बता रहे थे कि हो सकता है मंत्रियों के नाम भी सामने आ जाए, कैबिनेट का विस्तार भी इसमें दिख जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बेहद ही संक्षिप्त इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया था। अब चूंकि शपथ ग्रहण समारोह प्रिंस संपन्न हो चुका है, इसके बाद जो तमाम मुख्य अतिथि बीजेपी के जो टॉप लीडर्स इसमें शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे थे, उनका क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है? क्या शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजभवन पहुंचे हैं, ऐसी कोई खबर है? जी बिल्कुल, शॉर्ट एंड स्वीट शपथ ग्रहण समारोह मध्य प्रदेश का रहा है सरकार का। और कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर बहुत साफ नहीं थी, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। क्योंकि अभी दो डिप्टी सीएम और सीएम मोहन यादव ने शपथ ली है और निश्चित ही जब निर्धारित होगा क्षेत्र और खासतौर से जाति और तमाम राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से कि कितना संतुलन मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों को, वर्गों को दिया जाए, उस हिसाब से मंत्रिमंडल तय किया जाएगा। अभी मैं अगर सबसे पहला गणित अगर बताऊं आपको, मध्य प्रदेश में जो ये पहला शपथ ग्रहण समारोह जिसमें मोहन यादव ने शपथ ली है मुख्यमंत्री की, और डिप्टी दो सीएम बने हैं, यानी कि राजेंद्र शुक्ला विंध्य से बने हैं और जगदीश देवड़ा मंदसौर। यहाँ मालवा अंचल जो है उसको साधने की कोशिश की गई है, विंध्य को साधने की कोशिश की गई है, और वो एरिया जो आदिवासी और पिछड़ा माना जाता है आपका, उसको साधने की कोशिश की है, जहां से जगदीश देवड़ा आते हैं। और स्वयं मोहन यादव जो है उज्जैन से हैं, तो जो मध्य का क्षेत्र है उसको साधने की अभी पहले शपथ ग्रहण समारोह में कोशिश की गई है। मतलब क्षेत्रवार अगर हम बात करें तो निश्चित ही जो बड़े क्षेत्र हैं जिनको साधने की कोशिश की है, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आई है, तो ये दो डिप्टी सीएम अलग अलग क्षेत्रों से बनाए गए हैं। तो निश्चित ही इसके बाद जो अगला मंत्रिमंडल का गठन होगा और खासतौर से विस्तार होगा, उसमें मंत्रियों का जो क्षेत्रवार जातिगत समीकरणों के हिसाब से संतुलन बनाया जाएगा, उस पर बहुत सोचा समझा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहती कि जिससे कि हर आयु वर्ग, हर तरह के लोग जो जुड़े हैं उनसे वो कहीं निराश हो। महिलाओं को भी भागीदारी दी जाएगी, क्योंकि महिलाएं इस बार बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। महिलाओं ने, और लाडली बहना योजना सब जानते ही हैं कि उसके कारण काफी वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है। तो उनमें से भी कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया जाएगा, कई दावेदार हमें यहाँ दिख रही हैं। फिलहाल के तौर पर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कृष्णा गौर दूसरे सबसे बड़े मार्जिन से जीती हैं भोपाल गोविंदपुरा सीट से 1,06,000 मतों से। पहले स्थान पर रमेश मेंदोला इंदौर से रहे। तो महिलाओं में सबसे ज्यादा जीत का अंतर उनके पास है। और उसके अलावा और अर्चना चिटनिस हैं, उषा ठाकुर हैं, और भी इस तरह की महिला विधायक है, जिनमें से रीति पाठक के सांसद को चुनाव लड़ाया था वहां से सीधी से। तो कम से कम ये तो संदेश जाए कि महिलाओं को भी भागीदारी दी जाएगी, लेकिन कितनी दी जाएगी। दूसरा, हर जाति को साधने की कोशिश भी की जाएगी। तो चंबल क्षेत्र से भी, चंबल से एक बड़ा वर्ग आता है, चंबल से भी कहीं ना कहीं ऐसे मंत्रियों को मौका दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं वहां के गणित को बैठा दें। क्योंकि चंबल में कांग्रेस की कई सीटें थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद वहां पर बीजेपी के पाले में वो सीटें अधिकांश आई है। तो निश्चित है ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र को भी साधा जाएगा। मतलब ये गणित अब आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि मंत्रियों को बनाना बहुत आवश्यक है और लोकसभा चुनाव है। तो निश्चित ही इस तरह की कुछ चीजें जल्द ही की जाएगी। जल्द ही उस पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ संगठन भी गौर करेगा और तमाम गणित बैठाए जाएंगे कि किस किस तरह के मंत्रियों को मतलब मंत्री बनाया जाए, विधायकों को। निश्चित ही मुख्यमंत्री मोहन यादव उसके लिए एक बड़ी लिस्ट तैयार करके यहाँ से केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे और संगठन के पास जाएंगे, चर्चा करेंगे, उनको सौंपेंगे। फिर आखिरी निर्णय होगा, फिर तारीख तय होगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब किया जाए, मंत्रिमंडल में मंत्रियों को कब शामिल किया जाए। अभी फिलहाल अगर शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी और तमाम देश के बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो निश्चित ही अभी यहाँ पर है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कहाँ जाने का उनका प्रोटोकॉल प्लान है। और प्रधानमंत्री निश्चित ही यहाँ से हो सकता है कि कुछ समय राज्यपाल भवन में जाएं, ऐसा हम कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से। लेकिन अभी ये पुष्ट नहीं है खबर हमारे पास। तमाम नेता वहां जा सकते हैं, मोहन यादव वहां जा सकते हैं, या इस तरह का एक छोटा सा कार्यक्रम उनका मिलने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ भी हो सकता है। लेकिन ये अभी पुष्ट खबर नहीं है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह है, वहां शामिल होंगे तमाम नेता और तमाम वरिष्ठ नेतृत्व के लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ का शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या उनका रूट प्लान होगा ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि आज शपथ ग्रहण समारोह शॉर्ट एंड स्वीट हुआ है और निश्चित ही एक बड़ा संदेश भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार और देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है
कि संतुलन के साथ सरकार चलेगी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलेगी और निश्चित ही सभी आयु वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत सोच समझकर इस बार प्रिंस देखने को आ रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। किसी भी तरह की जल्दबाजी बीजेपी को नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आप जानकारी देने की ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार को अब आगे अपना काम बढ़ाना है। जो तमाम वादे जनता से किए थे, जब विभागों का बंटवारा होगा, जब जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, उसके बाद ही इन्हें एक मूर्त रूप दिया जा सकेगा। प्रिंस, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे भोपाल से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने जानकारी दी शपथ ग्रहण समारोह के बाद किस तरह से अब बीजेपी की तैयारियां होंगी। और रुख कर लेंगे राजधानी रायपुर का। यहां पे आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं और इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं।